दीदी झांकी आ गई। आ गए? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ जल्दी करो, मैं उनका स्वागत करके आती हूँ। हमारे अच्छे भाग्य कि आप लोगों की मंडली हमारे पिंड आई है। अब घर के मुखिया कंजकों के पैर धुलाकर उनका घर में स्वागत करें। अजी सुनिए, आओ भीतर आओ। भीतर आओ। रूप में कोई नहीं पहचानेगा मनु। चिंता मत करना। और याद रखना, शांति और सहजता। चल चलते चल। गंगा, कोमल, तुम दोनों ना मनु का ध्यान रखना, थोड़ा घबराई हुई है। हम एक काम करते हैं, हम मंडली को लेकर आगे के घर में जाते हैं। तुम लोग संभाल लोगे ना? फिक्र मत करो। ठीक है, हम वहीं पर मिलेंगे। मन्नू गली में नहीं है और सुकी को भी नहीं पता है कि मन्नू कहाँ पे है। कहाँ गया होगा मन्नू? हमने सबूत इकट्ठा किया था बीजी। एक वीडियो जिसमें जगन चाचा और उस धोबी की बात चल रही थी, लेकिन वो वीडियो राज के बाबा के पास। ये देख ले बेबे, कहानियों पे कहानियां। ऊपर जाइए, तू ऐसी कहानियां बनाकर अब बच नहीं सकती। और तूने मेरे मरे हुए भाई की आत्मा को धोखा दिया है। गीतमाला की दुकान, मैंने तुझे कहा था ना कि हरजीत की कल की वाली बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अपना मुंह मत नहीं रख सकता था तू। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। साले मुझे फोन क्यों किया था फिर तूने? मैंने फोन किया बाबूजी, मैंने तो किसी को फोन नहीं किया। मेरे पति में लाख बुराइयां हैं माता जी, लेकिन उन्होंने अम्बा की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया है उसे। सो गया तेरा। बहुत बकवास कर ली तूने। मैं तेनू जगन,
भगवान से ज्यादा भरोसा किया था मैंने अपनी बहू पे। तूने उस भरोसे को तोड़वाया। तेरे बातों में आके मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। ये सिला दिया तूने उसको अपनी ममता का। छोटा सा था तू जब वो ब्याह के इस घर में आई थी, माँ की तरह पाला तुझे। उसकी ममता को गाली दी तूने, उसकी ममता का भी मान नहीं किया तूने। मर जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी जाके उसके ऊपर? किस मुंह से उसका सामना करूंगी? मैंने क्या किया उसकी बीवी के साथ? क्या करवा दिया मेरे को? पापी बना दिया, पापी बना दिया मेरे को तूने मुझे। माफ कर दे अम्बा, माफ कर दे मेरे को, माफ आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बेबे आप माँ है, माफ कर दे अम्बा मुझे। नहीं बेबे, आप माँ है बेबे। गलती हो गई बेबे, आपसे गलती नहीं हो सकती। मन्नू तू क्या कर रहा है? मन्नू मैं गिर जाऊंगी। मन्नू 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 मुझे चक्कर, मन्नू मुझे मन्नू। ओह अरे बाप रे, बहुत शैतान है तू। चक्कर आ गया मुझे। मन्नू तूने अपनी माँ का सम्मान लौटाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया बेटा। मम्मी बेटा नहीं बेटी, आपकी बेटी ने किया ये सब कुछ। और मुझको पता चल गया कि मैं कमजोर नहीं हूँ और कोई भी लड़की कमजोर नहीं होती। देख रहे हो शाहजी, आपकी बेटी ने किया है सब कुछ अकेले। एक बेटी होकर हमारी चिड़िया ने घर के वारिस का फर्ज निभाया है। मेरी वारिस है ये, मेरा मन्नू, मेरी बेटी, हमारी बेटी। खुशियों की ये भी तो बने। हाँ कहाँ तेरी? वो तो राज के साथ है। वैसे पापा, ये इज्जत बचाने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब? ओ मम्मी यही कह रही थी कि उन्होंने किसी की घर की इज्जत बचा ली है। कौन कर रहा था ये बात? मम्मी, रमनवीर जी और वो राज सब ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई जंग जीत के आए हो। मम्मी का बस चलता ना तो मिठाई बांटना शुरू कर देती मम्मी। वैसे रमनवीर जी तो भी बाहर गए, मम्मी तो उस राज के साथ बैठी है। अमृत! मेरा राजा बेटा, आपने बहुत अच्छा किया मम्मी। खुश हो ना? बड़ी चर्बी चढ़ गई तुझे। मुझसे झूठ बोलेगी तू? मुझसे? चल तू। पापा, मम्मी, पापा रुकिए। अंबा पर लगे इल्जामों का खात्मा होते ही दीना ने सुनाया जगन के खिलाफ एक फैसला। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, अब पंचायत ही फैसला करेगी जगन। दीना के फैसले से झुंझलाया जगन करता है एक नई साजिश। मैं दिखाता हूं तुझे रावण का कहर। दीना के साथ हुए हादसे के लिए जगन ने ठहराया पंचायत के सामने अंबा को जिम्मेदार। क्या एक बार फिर अंबा को निर्दोष साबित करके अपना फर्ज निभा पाएगी मन्नू? जानने के लिए देखिए वारिस।